Hello guys, my name is Haris Ahmad and welcome to my channel Doctor of Medicine। आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। आज हम फार्माकोलॉजी का आगाज कर रहे हैं। इससे पहले हमने फार्माकोग्नोसी स्टार्ट की है और फार्माकोलॉजी में अब हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी में हम फार्माकोलॉजी है क्या और फार्माकोलॉजी में हम किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फार्माकोलॉजी। फिर में हम इसकी वर्ड्स को देखते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है फार्माको और दूसरा है लॉजी। फार्मेको मीन्स ड्रग एंड लॉजी मीन्स स्टडी। बेसिकली फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम इसके डिफिनेशन को देखें तो स्टडी अबाउट द ड्रग्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिनमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं और बेसिकली हम दो चैप्टर्स के बारे में इसको स्टडी करेंगे, जो एक है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा है फार्माकोडायनामिक्स। तो ये फार्माकोलॉजी की टू ब्रांचेस हैं। अगर ये देखिए फर्दर टू ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी की टू ब्रांचेस हैं। इसमें हम फार्माकोलॉजी को स्टडी करते हैं। एक है फार्माकोकाइनेटिक्स, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स विद द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बेसिकली ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। जब हम ओरल रूट से ड्रग्स ले लेते हैं या फिर इंट्रावीनस से जब हम ड्रग्स ले लेते हैं तो हमारी बॉडी उन ड्रग के साथ क्या करती है, हम इसको स्टडी कर लेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। व्हाट डज बॉडी रिस्पॉन्स टू ड्रग, हमारी बॉडी ड्रग के लिए कौन सा रिस्पॉन्स शो करती है, हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसका ये है जो इसका यूनिट है, आप लोग इससे याद कर सकते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। और इसके बाद अगर हम फार्माकोडायनामिक्स को देखें तो ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन। फार्माकोडायनामिक्स में हम स्टडी करेंगे जब हम ड्रग ले लेते हैं वो हमारी बॉडी में चली जाती है तो वो हमारी बॉडी में कौन सी इफेक्ट को शो करती है और किस तरह शो करती है, हम इन चीजों के बारे में फार्माकोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे। और ये कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्म है जो फार्माकोलॉजी में यूज होते हैं। आपको आपसे वायवे में भी पूछे जा सकते हैं। इनमें एक है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कि फार्माकोलॉजी क्या है। तो ये फार्माकोलॉजी की एक खास ब्रांच है। इसमें हम ड्रग्स के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ये ड्रग कौन सा इफेक्ट शो करती है कौन सा नहीं। और ड्रग्स क्या चीज है, वो मेडिसिन और वो सब्सटेंस जो थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करती है हमारी बॉडी में, वो ड्रग्स कहलाती है। थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करती है, थेराप्यूटिक इफेक्ट मींस कि वो किसी डिजीज के अगेंस्ट इस्तेमाल होती है, थेराप्यूटिक इफेक्ट। और एडवर्स रिएक्शन जो हम मेडिसिन ले लेते हैं वो उनको कोई साइड इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो वो एडवर्स रिएक्शन कहलाते हैं। और उसके बाद देखते हैं टर्म्स है बायो अवेलेबिलिटी। कि बायो अवेलेबिलिटी क्या चीज है। बायो अवेलेबिलिटी जब हम ओरल रूट से जो ड्रग्स ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमने ओरल रूट से ड्रग्स ले लिया ओरल रूट से, तो फिर वो ड्रग्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो हेपेटिक वेन के जरिए लीवर जाएगी। लीवर के बाद वो फिर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और फिर वो एक इफेक्ट शो करेगी ब्लड में एब्जॉर्ब। बाय अवेलेबिलिटी बेसिकली वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन शो करे हमारे बॉडी में, जो ब्लड में पहुंच जाए। लेट्स सपोज हमने इंट्रावीनस इंजेक्शन लगा लिया है, इंट्रावीनस ड्रग ले लिया इंट्रावीनस, तो फिर वो पूरा ही उसकी बाय अवेलेबिलिटी 100% है क्योंकि वो 100% वेन में चली जाती है और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन शो करके
इनको हम आगे देखते हैं बायोअवेलेबिलिटी, आप आगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और दूसरा वर्ड जो है वो है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मीन्स वो ड्रग्स जो अपने रिसेप्टर, वो हमारी बॉडी में जाकर अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाता है, तो फिर वो जो रिएक्शन, जो रिस्पॉन्स शो करता है, जो केमिकल सीक्रेट करते हैं, तो उसको हम एगोनिस्ट कहते हैं। फिर है फार्मेकोजीनोमिक्स। फार्मेकोजीनोमिक्स में हम बेसिकली किसी बंदे का जीन्स ले लेते हैं और उसे स्टडी करते हैं कि इस बंदे पर कौन सा मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव है, फिर हम उसके रिजल्ट पर हम उसे वो ड्रग प्रेस्क्राइब कर देते हैं। और ये और इन केस में उसकी साइड इफेक्ट की, एडवर्स इफेक्ट की कम हो जाती है। और इसके बाद हम तो ये तो फार्माकोलॉजी की डिफिनेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स। अब हम इसके बाद इसकी और हम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो लेट्स स्टार्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि हम ड्रग को किन रूट से ले सकते हैं। अगर हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स हम ड्रग्स को किन रूट से ले सकते हैं, मीन्स ओरली ले सकते हैं और इसी के साथ इंट्रावीनस भी ले सकते हैं, या तो हम इसको इन बेसिस पर क्लासिफाई कर देते हैं। दो बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे हमारे पास आता है लोकल रूट एंड दूसरा सिस्टमेटिक रूट। लोकल रूट में कौन से ड्रग्स आते हैं, जब हमारे स्किन पर कोई इंजरी आ जाती है या फिर कोई मच्छर वगैरह काट लेता है, तो फिर हम लोकल रूट का इस्तेमाल करते हैं। लोकल रूट में टॉपिकल आता है, इनहेलेशन आते हैं, रेक्टल या वेजाइनल आते हैं, या आरिकल ईयर्स वगैरह में जो यूज होते हैं, फोटिक ड्रॉप्स वगैरह। और सिस्टमेटिक रूट में एंट्रल रूट आते हैं, पेरेंटल और एंट्रल रूट में ओरल रूट आते हैं, और पेरेंटल रूट में सबलिंगुअल वोकल इनहेलेशन, सबक्यूटेनियस, रेक्टल इंजेक्शन, ये सारे आते हैं। अब हम इनको किन बेसिस पर अलग अलग क्लास में रखते हैं, तो हम बात कर रहे हैं पहले लोकल रूट ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो इसमें पहला आता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में इन दिस ड्रग्स इज अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द सर्फेस ऑफ स्पाइन एंड गिव लोकलाइज्ड एक्शन। हम इसको एक्सटर्नली यूज करते हैं जब बेसिकली हमारे स्किन के ऊपर कोई जर्म्स वगैरह अटैक कर लेते हैं या फिर कोई रिएक्शन हो जाती है, स्किन एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो हम इस केस में क्रीम का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर कोई लोशन वगैरह हो गया, हम उसको अपनी स्किन के ऊपर लगा लेते हैं। जो इन्फेक्टेड एरिया है स्किन का, हम इसको वहां पर लगा देते हैं क्रीम को, और फिर वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है उसका, और वहां पर जो माइक्रोब्स का ग्रोथ था वो सारे माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। तो ये की लोकल, तो ये एक किस्म की लोकल ट्रीटमेंट हो गई। अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें कि इसकी एडवांटेजेस क्या है टॉपिकल रूट की, तो अप्लाइड लोकल एक्शन। ये लोकल एक्शन के लिए शुरू होता है, मींस इसकी कोई एडवांस ट्रीटमेंट नहीं होगी, बस कोई जगह पर आपने उस ट्यूब को लगा लिया और आपका ट्रीटमेंट हो गया। और इसमें ये पेनलेस होता है, यूजफुल इन चाइल्ड के लिए यूज कर सकते हैं, वो इंजेक्शन से डरते हैं या फिर कोई मेडिसिन ओरल नहीं खाते, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या मोर कन्वीनियंट फॉर पेशेंट, वो पेशेंट जो ड्रग्स को निकालना पसंद नहीं करते, तो फिर उसको भी आप ये रूट प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये स्लो एक्शन शो करता है और इरिटेशन भी काज करता है। और इसके बाद हम इनहेलेशन की बात करें, जो इसका सेकंड रूट है, ये तो हो गया टॉपिकल रूट। अब हम इनहेलेशन की बात करते हैं। इनहेलेशन मींस या सिर्फ नेजल रूट हो। इनहेलेशन अगर हम यहाँ लिख ले, इनहेलेशन या नेजल रूट, सेकंड है इनहेलेशन, इनहेलेशन या नोजल रूट। तो ये एक हमारे पास एक ड्रॉप्स वगैरह आते हैं जो हम नेजल यूज करते हैं। मींस जब हमारी जब इस्तेमाल का कंडीशन आ जाता है
जब हमें सांस लेने में तकलीफ होती है तो फिर हम इस रूट का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम एक ज़ाइमेसिन का एक नेसल ड्रॉप्स आते हैं, हम उसे अपने नाक के पास लाकर उसे सूंघना स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नेजल कैविटी उसमें डायलेट हो जाती है, और डायलेशन होने की वजह से वो हमारी सांस लेने में हमें आसानी हो जाती है और फिर हम इजीली सांस ले सकते हैं। तो फिर ये कौन सी रूट हो गई, इनहेलेशन। और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये इजीली आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें ये कोई एडवांस चीज नहीं है। और इसके बाद हम हमारे पास आता है रेक्टल रूट या विजाइनल रूट। आप इनको थर्ड वन रेक्टल रूट, रेक्टल रेक्टल रूट। आप इसको किन कंडीशन में, जब कोई मरीज को बवासीर मरीज डिजीज लग जाती है तो फिर उस कंडीशन में हम रेक्टल रूट या विजाइनल रूट का इस्तेमाल करते हैं। हम उसी जगह पर ये ट्रीटमेंट करके उसी जगह पर ये लगा लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। इनमें हमारे पास आते हैं ग्लाइसिन वगैरह के एनिमा, हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। और ये उन वो पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट को ये बीमारी लग जाती है वो वगैरह, तो उसकी सिम्टम में वो वॉमिटिंग भी करते हैं, वॉमिटिंग जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग की वजह से वो ओरल ड्रग्स नहीं दे सकते, तो आप इसको ये रेक्टल ड्रग्स दे सकते हैं। और इसके बाद आता है आरिकुलर auricular is named for auricular 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 निकोटिक्स या जो ड्रॉप्स आते हैं जब हमारी आंख में कोई चीज चली जाती है, आंख इन्फेक्शन हो जाता है या ईयर इन्फेक्शन, तो हम ये ड्रॉप्स आंख में डाल लेते हैं। अगर आंख इन्फेक्शन हो जाए तो फिर वहाँ आंकुलर वो सारी आंख पे जाती है और जो जरासीम है उसे खत्म कर लेती है। तो ये आकुलर ये भी एक लोकल, ये सारे लोकल ट्रीटमेंट हो गए। अगर अब हम सिस्टेमेटिक रूट की बात करते हैं तो सिस्टेमेटिक रूट में हमारे पास दो रूट्स आते हैं, एक है इंटरनल एंड दूसरा है पेरेंटल। इंटरनल रूट में इंटरनल रूट में और रूट होते हैं सिस्टेमेटिक। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टेमेटिक रूट। सिस्टेमेटिक रूट, सिस्टेमेटिक रूट में एक है एंट्रल रूट और दूसरा है पेरेंटल। पहले हम बात करते हैं एंट्रल रूट के बारे में। ये पेरेंटल ग्रुप में क्यों नहीं डाला गया, ये अलग चीज है, तो हम इसकी बात करते हैं एंट्रल रूट के बारे में। एंट्रल रूट वो रूट जब हमें फीवर हो जाता है, लेट सपोज हमें फीवर हो गया और हम एंट्रल रूट हम ओरली वो ड्रग्स ले लेते हैं ओरली, और वो सीधा हमारी बॉडी में जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो हेपेटिक वेन के जरिए लीवर जाती है और वो लीवर में फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म शो करती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर में जाकर, लेट सपोज एक बंदा है इसका नाम अली है, लेट सपोज अली को फीवर हो गया, अली को फीवर हो गया तो फिर हम उसे एंट्रल रूट से ट्रीट कर रहे हैं, तो हम उसको और मेडिसिन दे रहे हैं। सपोज हमने उसे पैरासिटामोल दे दिया, पैरासिटामोल ओरली हमने उसे दे दिया, तो फिर ओरल रूट से हमने उसे पैरासिटामोल दे दिया ओरल, तो फिर वो सीधा जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा सीधे जाकर, ओरल रूट से हमने उसे ड्रग्स दे दिया पैरासिटामोल, तो वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के जाने के बाद वो हेपेटिक वेन के जरिए सीधा लीवर जाएगा। हेपेटिक वेन क्या है, हमको इंशाल्लाह इसको फिजियोलॉजी पोर्शन में देखेंगे सर्कुलेशन चैप्टर में। तो ये हेपेटिक वेन में जाएगा और हेपेटिक वेन में जाएगा जो ड्रग्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो वहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड के साथ मिल जाएगा। हेपेटिक वेन के जरिए वो लीवर जाएगा तो वो ब्लड के साथ मिल जाएगा और ब्लड में अल्ब्यूमिन प्रोटीन है
वो ड्रग एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा और उसमें लीवर जाएगा। जो ड्रग एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होगा उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड है वो सीधा ब्लड में जाएगी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन शो करेगी। वो ड्रग हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी शो कर रही जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ड्रग है, तो फिर वो अपने रिसेप्टर के पास जाएगी और अपना एक्शन शो करेगी। तो ये एडवांटेजेस को देखे तो ये एडवांटेजेस ये लेस कॉस्टली होता है, बच्चे यूज कर सकते हैं, और ये खाने में भी आसान हो सकते, मतलब खाने में भी इजीली हम लोग ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं सॉल्विंग, और ये ओरल रूट से दिया जाता है ये ड्रग। और अगर हम इसकी, तो ये तो थी इसकी एडवांटेजेस, अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेज एंट्रल रूट की डिसएडवांटेजेस को देखें, डिसएडवांटेजेस तो फर्स्ट तो आता है ये स्लो एक्शन शो करता है, शो एक्शन स्लोली, ये फर्स्ट डिसएडवांटेजेस हो गया। और दूसरा ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करता है, जो मैंने आपको समझा दिया कि जब हम किसी को ओरल से फीड कर रहे हैं, ओरल रूट से, जब हम उसे ओरल ट्रिप्लेट सपोज पैरासिटामोल हमने उसे दे दिया तो वो सीधे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के जाने के बाद वो हेपेटिक वेन के जरिए लीवर जाएगा, और लीवर जाने के बाद वहां अगर उसकी कुछ डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है, जो एक्टिव फॉर्म है वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी जो ड्रग्स रह जाता है वो बायोअवेलेबिलिटी शो करता है, वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू हमारे बॉडी में फैल जाता है और रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाता है और एक्शन शो कर देता है। फिर हम उसके बाद देखते हैं पैरेंटल रूट की बात आती है। रूट, पैरेंटल रूट को हम इसकी मीनिंग्स को जाने तो चलो वो यहाँ लिख लेता हूँ, पैरेंटल रूट। तो पैरेंटल मीन्स बियॉन्ड only intestine, beyond intestine। तो पैरेंटल मीन बियॉन्ड इंटेस्टाइन, यहाँ भी देख लेता हूँ, बियॉन्ड इंटेस्टाइन मीन्स ये रूट्स के से जो ड्रग्स ले लेते हैं वो इंटेस्टाइन से नहीं जाती, वो फर्स्ट पास ऑफ मेटाबॉलिज्म को रिमूव करके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से वो गुजरते हुए नहीं जाती, वो और रास्ता अपना लेती है और वो अपने रिसेप्टर पर कर बाइंड हो जाती है और एक्शन शो कर लेती है। ये फर्स्ट बियॉन्ड इंटेस्टाइन मीन्स ये इंटेस्टाइन को स्किप कर लेती है और अपने एक्शन की तरफ ज्वाइन हो जाती है अपने रिसेप्टर के ऊपर और एक्शन शो कर लेती है। तो पहले हमारे पास इसमें आता है सबलिंगुअल मीन वो ड्रग्स जो हम अपने टांग के नीचे रख लेते हैं। सबलिंगुअल वहाँ की एरिया है जो हम मिसाल के तौर पर हमारे पास एक टेबलेट आ रही है डिस्प्रिन को हम इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं सबलिंगुअल रूट को। हमारे पास डिस्प्रिन है, जब हम इसको टांग के नीचे रख लेते हैं तो वहां पर कुछ वेन्स हैं तो ये उन वहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है और ये ज्यादातर जो जिसके जो ड्रग्स है वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो फिर उनका वो वेन्स में एब्जॉर्ब हो जाती है और सीधा जाकर इंफीरियर वेना केवा पर जाकर हमारी अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाती है और अपना एक्शन शो कर लेती है। ये हम हार्ट कंडीशन में से जैसे किसी मरीज को सांस लेने में तकलीफ है तो फिर हम उसे लिंगुअल रूट से ट्रीट करते हैं। और इसके बाद आते हैं बोकल और सबलिंगुअल, ये तो एक हो गए। उसके इनहेलेशन, हम नोज के जरिए जो ड्रॉप्स इनहेल कर रहे थे अपने नोज जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डायलेट कर रहे ताकि हमें सांस लेने में आसानी हो, जो इस्तेमा कंडीशन में हम यूज करते हैं इनहेलेशन।
जो इस्तेमा कंडीशन में हम यूज करते हैं, इसमें हमारे पास आते हैं नेसल ड्रॉप्स वगैरह, नेसल इनहेलेटर, इनहेलेटर जिसे हम सूंघ कर जो हमारी वेन्स है वो जो हमारी जो कैविटी है वो डायलेट हो जाती है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो हमें इसने को हमने यहाँ पर लोकल रूट में भी डिस्कस किया, लेकिन जब हम इसको सूंघ ले लेते हैं तो वहां पर वेन्स होती है, नेसल एरिया में वेन्स होती है, तो ये मोस्टली ड्रग वहां से वहां एब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लड के जरिए हार्ट तक चली जाती है, जिसकी वजह से एक स्किप कर लेती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाती, सीधा बस वेन्स के अंदर चली जाती है और वहां पर एक्शन शो कर लेती है, अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाती है और एक्शन शो कर लेती है। इसके बाद आता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट को भी हमने डिस्कस किया और वेजाइनल रूट को जो बवासीर के मरीज होते हैं वो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जो बवासीर के मरीज होते हैं जो एनिमा के, तो वो जब इन रूट से उसको आप ट्रीट कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ वेन्स होते हैं, वो हेमोराइडल वेन्स होते हैं, वेन्स होती है जो ड्रग्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो सीधा जाकर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन शो करता है। इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो शो नहीं करता, वो स्किप कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो फिर जाकर अपना एक्शन शो कर लेते हैं। इसके बाद इंजेक्टेबल रूट आते हैं जो हम जो ड्रग्स इंजेक्शन के जरिए से ले रहे हैं। इसमें पहला आता है इंट्रावीनियस इंजेक्शन, ये स्किन। इंट्रावीनियस इंजेक्शन को जब हम वेन्स के ऊपर लगा लेते हैं तो उस इंजेक्शन वो सीधा इंट्रावीनियस के ऊपर लगाया जाता है, इंट्रावीनियस में जो कि ब्लड में ही जाकर अपना एक्शन शो कर सकते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और ये 25 डिग्री एंगल के ऊपर ही लगाया जाता है। इसके और इसके एडवांटेजेस ये हैं, ये 25 एंगल के डिग्री एंगल पर लगाया जाता है और इसी के इसके एडवांटेजेस ये है कि 100% बाय अवेलेबिलिटी शो करता है, 100% बाय अवेलेबल ड्रग है ये रूट, 100% बाय अवेलेबल है। इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो सीधा जाकर ब्लड के साथ मिल जाता है और अपना एक्शन शो कर लेता है आगे। फिर इसमें हम कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, ज्यादातर हम मोस्टली एंटीबायोटिक लगाते हैं और जो सेलाइन जो ड्रिप्स है जो पैरासिटामोल की इंफ्यूजन है वो भी लगाई जाती है, वो सीधा हमें क्विक रिस्पॉन्स देता है। इसके बाद आते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को हम 90 एंगल पर लगाते हैं, ये वेन्स के थोड़ी सी ऊपर लगाई जाती है और ये यहाँ पर वेन्स के पास लगाई जाती है, तो ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है और वेन में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को स्किप कर लेती है और ये भी जाकर अपना एक्शन शो कर लेती है और ये भी 100 इसकी एडवांटेज ये है कि ये भी 100% बाय अवेलेबल ड्रग है, 100% बाय अवेलेबल है। और इसी के साथ साथ ये इसमें और जो इसके एग्जांपल है उसमें ज्यादा डायक्लोफेनिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं और ये भी रिस्पॉन्स देता है। और इसके बाद अगर हमको इंट्राडर्मल इंजेक्शन की बात करें, इंट्राडर्मल इंजेक्शन में हमारे पास ये इंजेक्शन आते हैं जो कि सीधा डर्मस के ऊपर एपिडर्मस के ऊपर लगाए जाते हैं, जो कि 10 से 15 डिग्री एंगल पर लगाए जाते हैं और इसके जो एग्जांपल है वो है इंसुलिन एंड हेपारिन इंजेक्शन, जो इंसुलिन लगाए जाते हैं और हेपारिन। इसके बाद इंट्राकार्डियल इंजेक्शन आते हैं। इंट्राकार्डियल इंजेक्शन वो कार्डियोलॉजिस्ट सिर्फ लगा सकते हैं, वो टेक्नीशियन लोग नहीं लगा सकते। और इंट्राकार्डियल इंजेक्शन वो रूट ऑफ इंजेक्शन जो सीधा हार्ट के ऊपर लगाए जाते हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट लगाते हैं। जब हार्ट फेलियर होने का खतरा या हार्ट फेल हो जाए तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट जल्दी से इंजेक्शन लगा रहा है और इस इंजेक्शन ज्यादातर हार्ट पर कोई कौन सी इंजेक्शन लगाई जाती है वो है हेपारिन, एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन। ये इंजेक्शन हार्ट के ऊपर लगाई जाती है ताकि हार्ट पंप कर सके, ये इमरजेंसी कंडीशन में लगाई जाती है। इसके बाद आता है इंट्रा आर्टियल ड्रग्स। इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन जो हार्ट के में एक आयोटा होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में लेकर जाता है, तो ये वहां पर लगाए जाते हैं, ये भी कार्डियोलॉजिस्ट लगाता है। और इस ये जो कि अगर हम इस लेक्चर को रिवाइज करें इन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, तो फिर ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हमने दो ग्रुप में क्लासिफाई किया, एक है लोकल रूट, दूसरा है सिस्टमेटिक रूट। लोकल रूट में आता है टॉपिकल इनहेलेशन, रेक्टल ऑरिकुल। टॉपिकल में वो जो स्किन के ऊपर हमारे स्किन के ऊपर जो इंफेक्शन हो जा रहा है तो हम सीधा लोकल ट्रीट कर रहे हैं, उसी जगह पर हम टिप लगा लेते हैं या लोशन लगा रहे थे और फिर वो जगह थोड़ी देर बाद ठीक होना स्टार्ट हो जाती है उसका।
तो हाँ, इसके एडवांटेज ये है कि ये बच्चों को इजीली लगाई जा सकती है। इनके डिसएडवांटेज ये है कि इरिटेशन खास करके। इसके बाद इनहेलेशन, जब सांस लेने में तकलीफ हो रही है इस्तेमा मरीज को, तो फिर वो नेसल इनहेलर आते हैं वो से सूम कर लेता है कि उसकी जो नेसल क्यूटी है वो डायलेट हो जाती है, उसे सांस लेने में आसानी हो जाती है। इसके बाद जाते हैं रेक्टल वेजाइनल रूट, जो हम जो बवासीर की मरीज होते हैं वो हम इसको एनिमा को लगा लेते हैं, एनिमा को यूज कर रहे हैं। और इसके बाद आरिकल रूट आता है, आरिकल रूट जो जब हमारे आंख में इंफेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो फिर हम और उस ड्रॉप का यूज कर लेते हैं आंख में, और ड्रॉप डाल लेते हैं, और फिर जिसके जो सिम्टम है वो धीरे धीरे खत्म हो, वो इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाती है। इसमें ओटिक ड्रॉप्स भी है जो कान में डाले जाते हैं। उसमें क्रीम ट्यूब्स भी आते हैं जो आंख के ऊपर लगाए जाते हैं। और इसमें फिर एंटेरियल रूट, एंटेरियल सिस्टमेटिक रूट को हमने कर दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक एंटेरियल एंड दूसरा है पेरेंटल रूट। एंटेरियल रूट में ओरल रूट आता है, एंड पेरेंटल रूट में सबलिंगुअल वोकल इनहेलेशन सब्क्यूटेनियस इंजेक्शन फॉर्म में ये सारे रूट आते हैं। ये सारे पेरेंटल रूट है। तो एंटेरियल रूट को हमने क्यों अलग किया है, क्योंकि ये ओरल कैविटी में जाता है, और ओरल कैविटी से जब हम कोई ड्रग ले लेते हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो हेपेटिक वेन के जरिए लीवर जाता है, और हेपेटिक वेन के जरिए जब वो लीवर जा रहा होता है तो फिर उसका जो ड्रग का जो कुछ हिस्सा एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाता है। एल्ब्यूमिन जो ब्लड में जो प्रोटीन है उसके साथ बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद वो सीधा ब्लड में जाकर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन शो कर लेता है, अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाता है, और ये एक्शन शो कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी जो रक्त का हिस्सा है जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं हुए, उसको लीवर डिग्रेड कर लेती है, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है। इसको हम फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से आधी से थोड़ी कम ड्रग डिग्रेड हो जाती है। तो इसके बाद बात आती है पेरेंटल रूट को। पेरेंटल में इंटेस्टाइन में नहीं जाती, वो सीधा ब्लड में जाती है और अपना एक्शन शो कर। इसमें लिंगुअल आता है जो हम टांग के नीचे जो टेबलेट रखते हैं ताकि हमारा हार्ट इमरजेंसी कंडीशन में हम उसे यूज कर सके, चाहते हमारा हार्ट पंप कर सके। दूसरा जब हमें और दूसरा उसमें वोकल इनहेलेशन जब हमें लेने में तकलीफ होती है, जब इस्तेमा का कंडीशन होता है, तो फिर हम इस इनहेलेटर को यूज करते हैं। इनहेलेशन नेसल जो ड्रॉप्स या इनहेलेटर आते हैं, तो जब हम उसे सूंघते हैं तो नेसल कैविटी में यहाँ पर जो हल्के जो वेन है वहां पर वो ड्रग्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो भी सिस्टमेटिक शो कर लेती है। वो भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करती, वो भी इंटेस्टाइन नहीं जाती, वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाती और एक्शन शो कर लेती है, अपने रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड हो जाती है और अपना एक्शन शो कर ले। इसके बाद रेक्टल रूट आते हैं जो हेमोरॉइड। रेक्टल रूट को जब हम रेक्टल के ऊपर जब हम ड्रग अप्लाई कर लेते हैं तो वहां पर हेमोरॉइड वेन्स होते हैं। हेमोरॉइड वेन्स में वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है, वो भी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन शो कर लेते हैं, वो भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को उससे गुजरते हुए नहीं जाती, वो को स्किप कर लेती है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं जाती। और इसमें इंजेक्शन आ रही है, इंजेक्शन में वो भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शुरू नहीं करती, वो भी सीधा ड्रग वेन्स में जाती है, ब्लड में जाती है और अपना रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाती है और एक्शन शो कर लेती है। तो ये तो था आज का मेरा लेक्चर फार्माकोलॉजी के ऊपर। आज मैंने फार्माकोलॉजी भी स्टार्ट की है। इंशाल्लाह आप तो लोग कुछ ना कुछ तो सीख ही गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करेंगे। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो फार्माकोलॉजी के ऊपर है। इंशाल्लाह अब हम इसके बाद देखेंगे मेटाबॉलिज्म को। हम जो इसका फर्दर फार्माकोकाइनेटिक्स हम उसमें भी अच्छी तरह डिस्कस कर लेंगे, जो कि एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन में हम डिटेल के साथ फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म को देखेंगे, जो आगे का लेक्चर होगा इंशाल्लाह। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।